अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सबको मेरा दुआ भरा सलाम। आज की वीडियो का आगाज़ मैं ये बेकिंग से कर रही हूँ। ये बेगल थे, ये थोड़े से मैंने नाश्ते के लिए बनाए बच्चों के लिए। तो ये 2-3 दिन की वीडियो है, तो मैंने इकट्ठी करके तो इसको एक की सूरत दे दी, एक वीडियो की। तो 2-3 चीज़ें आपको देखेंगी मिलेंगी पकी हुई, तो लेकिन ये 3 दिन की वीडियो को मैंने एक वीडियो में किया है। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो मेरा है कि बच्चों को ये कैसे समझाया जाए कि मादी ज़रूरियात से ज़्यादा आपका दिल का सुकून और जो ज़हनी आसूदगी कितनी ज़रूरी है। अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि बच्चों के दिमाग में इतनी यानी कि प्रेशराइज़ बच्चों को कर देते हैं पेरेंट्स कि आपने अपनी चीज़ों की हिफाजत ज़्यादा करनी है, अपनी जान से भी ज़्यादा। यानी इतना को ये कोई पेरेंट नहीं कहते कि आपने अपनी चीज़ों की मतलब अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करनी है, इस तरह से नहीं, लेकिन इस तरह से एहसास दिलाया जाता है बातों में कि बच्चे को कि आपके लिए ये जो मादी ज़रूरियात हैं कितनी इनकी इम्पोर्टेंस है। तो लेकिन बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि पहले आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत और आपका ज़हनी सुकून, उसके बाद ये ज़रूरियात जो दूसरी मादी ज़रूरियात हैं वो उनकी अहमियत है। अगर इसके इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे से मतलब मुझे मेरे पास एक इस तरह का वाक़या पेश आया कि एक बच्चे का मतलब एक्सीडेंट हुआ, तो उसको मतलब उसको अल्लाह ताला ने उसकी जान तो बख्श दी, तो लेकिन उसकी जो मोटर बाइक थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। तो अब ये इस तरह से कि बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा, जैसे ही वो गिरा उसको सबसे पहले अपनी मोटर बाइक की फ़िक्र पड़ी। उसको ये इस चीज़ का नहीं एहसास हुआ कि मैं पहले अपने आप को देखूं कि मैं ठीक हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि मैं बच गया हूँ, मुझे कोई अल्लाह ताला ने किसी किस्म की भी मतलब जिस्मानी माजूरी से बचा लिया है। तो उसको सबसे पहले अपनी उस चीज़ की फ़िक्र पड़ी कि मेरी मोटर बाइक को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उसकी टूट-फूट तो ज़्यादा नहीं हो गई या उसका ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो गया। यानी इस कदर बच्चों के मतलब प्रेशर डाल दिया जाता है कि बच्चे इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि अगर बाहर निकल रहे हैं, कोई नुकसान हो रहा है, तो उसमें वो अपनी सेहत को, अपनी यानी को अपनी अहमियत को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और उन्हें सबसे पहले अपनी चीज़ों की फ़िक्र पड़ती है। तो ये बच्चों को एहसास दिलाना इस तरह से चाहिए कि बच्चों को पहले ये कहें कि जब आप बाहर निकलते हैं चलाएं वो एहतियात से, हर काम वो जब भी बाहर निकलें एहतियात से करें, चाहे वो घर के अंदर रह के करें चाहे घर से बाहर। लेकिन उनको मादी ज़रूरियात से ज़्यादा अपने जहन की आसूदगी, सुकून और सेहत पे अहमियत देने के लिए बात करें। अगर ज़िंदगी है, सेहत है, तो फिर ही सारा कुछ है। तो अगर ये चीज़ें नहीं तो फिर बाकी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके पास दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, अगर आपके पास ज़हनी सुकून नहीं, आपको आपकी सेहत नहीं, तो आपको उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उस पैसे का। क्योंकि पैसा ही तो आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको ज़हनी सुकून दे सकता है। कई अमीर लोग इतने परेशान हाल और इतनी मतलब ज़हनी तौर पे इतनी डिप्रेशन में देखते हैं। हालांकि पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, वो अपनी सेहत भी इससे ख़रीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सेहत ख़रीदने से मुराद ये नहीं कि वो दवाइयाँ वगैरह खा के, अपना इलाज वगैरह करा के भी तंदुरुस्त हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो ज़हन और दिल का सुकून है, ये इंसान को पैसे से भी नहीं हासिल होता, पैसे से भी नहीं हासिल होता। तो ये इस चीज़ का एहसास जो है ये बच्चों को कैसे दिलाया जाए, ये इसलिए कि बच्चों के साथ जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे, बच्चों को आप चीज़ों की अहमियत से ज़्यादा उनकी खुशी की अहमियत का बताएं कि खुशी किस कदर ज़रूरी है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, हम लोग ये शो करते हैं बस, जैसे इकट्ठे बैठ के खाना खाया, ये भी एक खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन इसकी अहमियत हम लोग उस वक्त बच्चे या हम लोग उनको नहीं समझाते या खुद भी समझते कि जब अल्लाह ना करे, जब उस दस्तरखान से एक बंदा या दो बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जब वो दस्तरखान खाली होता है, फिर उस चीज़ का एहसास ज़्यादा होता है, फिर उस खुशी को मिस करते हैं हम लोग, फिर उस चीज़ को याद करते हैं। उस वक़्त जो चला गया होता है वक़्त, उसको पछताते हैं सोच के कि उस वक़्त को भी हम परेशानी में गुजार देते थे कि हम इकट्ठे बैठे हैं, फिर भी हमें कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। तो इस चीज़ के बाद के पछतावे से पहले, बाद में पछताने से बेहतर है कि आप पहले इस खुशी को महसूस करें, छोटी छोटी खुशी को। क्योंकि देखें, ये भी अल्लाह ताला की नेमतों से कम एक नेमत नहीं कि आप एक दस्तरखान पे सब बहन भाई बैठे हों या वालदैन आपके साथ बैठे हों, तो आप एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं। या एक महफिल में इकट्ठे हैं आप सब बहन भाई या आपके पेरेंट्स, आप सब इकट्ठे एक महफिल में बैठ के तो बातचीत कर रहे हैं, खुशी का इजहार या अच्छे मौके पे इकट्ठे हैं या जिस भी लिहाज से इकट्ठे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि अक्सर औक़ात ये देखा है कि जब ये चीज़ें नहीं ना मिलती तो फिर इंसान बाद में ये सोचता है, उस वक़्त को याद करता है, उस वो एक फ़िल्म जब दिमाग में चलती है तो फिर उस वक़्त का बड़ा पछतावा होता है कि यार ये तो इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, ये इतना अच्छा टाइम था, हम लोगों ने ऐसी तकलीफ़ में गुजार दिया, ऐसी उस वक़्त भी हम लोग परेशान रहते थे।
اس وجہ سے بچوں کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا احساس دلانا پیرنٹس کا کام ہے. پیرنٹس انہیں بتائیں, صرف یہ نہیں بتانا کہ اگر پیسہ ہی گھر میں آئے گا, پیسہ ہی ہوگا تو ہی ہم لوگ خوش رہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں, بالکل بھی نہیں. اگر آپ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو بچوں کو صرف یہ بچوں کے سامنے نہ کہیں کہ بچے کے پیسے کے بغیر کوئی زندگی نہیں. یہ کیسے, یہ پھر بچے بھی یہی سوچ لے کے آگے چلتے ہیں اپنی عملی زندگی میں. جب پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہے تو پھر خوشی, وغیرہ کوئی خوشی نہیں. یہ چیز کا احساس نہ دلائیں, کیونکہ موسٹلی گھروں میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے ہیں وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو کہیں فلاں کے پاس اتنی پراپرٹی, فلاں کے پاس اتنا پیسہ, تو وہ کتنا قسمت والا ہے. تو بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہر چیز پیچھے رکھ کے کوئی خوشی خوشی نہیں, اگر پیسہ ہے تو پھر ہی خوشی. بچوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شامل کر کے چھوٹی چھوٹی خوشیاں, گھر میں کھانا اچھا بنا یا بیٹھ کے مل کے کھا رہے ہیں یا باہر اکٹھے شاپنگ کرنے گئے ہیں یا چھوٹی سی بھی کوئی چیز گھر میں لا کے بچوں کو شاپنگ کر کے دی ہے, ہر چیز کو بچوں کو خوشی کے ساتھ اظہار کرائیں کہ یہ کتنی بڑی خوشی ہے, یہ دیکھیں کتنی بڑی خوشی. ان چیزوں کا احساس دلائیں, نہ کہ پیسے کی اہمیت کا احساس دلائیں. دل کا سکون یہ بتائیں کہ کس طرح سکون ہے, ہم اکٹھے بیٹھے ہیں تو یہ سکون ہے. تو چلیے دیکھیے, اس کے ساتھ ہی 3 طرح کی ڈشز بھی آپ کے سامنے میں نے بنا کے رکھ دیں. تو آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے, زیادہ سے زیادہ دعائیں لیجیے اور دیجیے, اور دل کا سکون دیجیے سب کو, ذہنی آسودگی دیجیے, کیجیے. تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.